हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आज आपके साथ अमेरिकन स्टाइल पे चर्चा करूंगा। अमेरिका के परिवारों में डिनर की जगह ब्रेकफास्ट को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। कोरोना के कारण बहुत सी बदलाव आया, अब नया ट्रेंड आया है। काम करने के तरीके तो हमारे बदले हैं, वर्क फ्रॉम होम आ गया और भी कई तरीके बदले हैं, ऑनलाइन काम होने लगा है और धीरे 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 रफ्तार हमारी ज़िंदगी की बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। उसमें बदलाव एक और आया है, खान पान के समय पर भी बदलाव आया है। अभी अमेरिका में एक स्टडी हुई है, भारत में भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है। अमेरिकन स्टडीज़ को एक पुणे का समाचार पत्र है आज का आनंद, उसने 15 नवंबर को ये रिपोर्ट छापी है। बता रहा है ये समाचार पत्र कि अमेरिकन स्टडीज़ के आधार पर परिवार अब डिनर की जगह साथ साथ ले रहे हैं ब्रेकफास्ट। डिनर को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे ये लोग और लंच को नहीं, क्योंकि लंच और डिनर में उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब ब्रेकफास्ट में लोग सब इकट्ठे बैठने लगे। कई डॉक्टर और जो डाइटिशियन हैं, आहार विशेषज्ञ, ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन मानते हैं। कई स्टडीज आई हैं, डॉक्टर्स ने कहा है और डाइटिशियंस ने कहा है, न्यूट्रिशंस ने भी कहा है कि दिन का भोजन रात के खाने की अपेक्षा में ब्रेकफास्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाएगा। इसलिए अमेरिका में आजकल कई परिवारों के लिए ब्रेकफास्ट उनका पारिवारिक फैमिली फूड बन गया है। ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ किया जाता है। माता पिता काम से लौटने का निश्चित समय नहीं है, सबके अपने अपने व्यस्तताएं हैं। स्कूल के बाद बच्चे अपनी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ऑनलाइन वर्क करना है, उनको बहुत से असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है। इन सब गतिविधियों में व्यस्तता के कारण परिवार के माता पिता भी साथ में नहीं बैठ पाते और बच्चे भी नहीं, तो एक साथ डिनर भी नहीं हो पाता टेबल पे, और लंच तो वहाँ पे एक साथ होना बहुत मुश्किल काम है। एक टेबल पे सारे परिवार के, अगर 4 लोग भी हैं परिवार में, 4 लोगों को भी इकट्ठा करना अमेरिका में, भारत में भी धीरे धीरे कमोबेश वही स्थिति बन रही है। तो एक बदलाव आया है। अब बहुत से लोगों ने काम करने के तरीकों में बदलाव किया है। अस्थायी नौकरियां बढ़ गई हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ी जो स्वयं अपने काम के घंटे, जो उनके दिन के घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के साथ साथ उसकी जगह भी तय करने लगे कि हम 5 घंटे ऑफिस में करेंगे, 4 घंटे घर से काम करेंगे। एक नया ट्रेंड नौकरी के साथ में देखने को आया है। दिन के अंत की परीक्षा जो है कि सवेरे से हम आए हैं, सवेरे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक या 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, इसके अंत की प्रतीक्षा करने की जगह कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक साथ सुबह साथ में बैठ के नाश्ता करने लगे कि शाम को अगर बैठ पाए तो ठीक, नहीं बैठ पाए तो ठीक, लेकिन सवेरे घर से निकलते समय फादर मदर और बच्चे सब एक साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संगठन है, उसकी फैमिली डिनर प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एन फिशल कहती हैं, हम साथ में ब्रेकफास्ट की सिफारिश कर रहे हैं। बोले हमने अपने स्टडीज़ किए, उसके आधार पे हमको लगता है कि एक साथ परिवार के लोगों को ब्रेकफास्ट करना चाहिए। संगठन ने फैमिली ब्रेकफास्ट प्रोजेक्ट भी शुरू करा है। उसमें वो कहते हैं, ब्रेकफास्ट का समर्थन करने वाली फिशल जो बोले मैं अकेली नहीं हूँ। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में हेल्दी ईटिंग और एक्टिविटी सेंटर की डायरेक्टर जेरिका बर्ज भी हैं। वो कहती हैं परिवार के साथ ब्रेकफास्ट का चलन अमेरिका में सनय सनय बढ़ता जा रहा है। मिसौरी यूनिवर्सिटी के 13 से स्कूलों में 300 स्कूलों के 12,000 छात्रों की स्टडी के नतीजे से उन्होंने पाया कि लगातार परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने वाले बच्चे अधिक हेल्दी रहते हैं, अधिक स्वस्थ रहते हैं। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ, पूरी फैमिली के सारे सदस्य अधिकतर स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का उन्होंने आग्रह किया है डिनर के स्थान पर ब्रेकफास्ट करना। वास्तव में वो कुछ कह रहे हैं विशेषज्ञ कि डिनर के स्थान पर साथ साथ ब्रेकफास्ट करना इस बात का इंडिकेटर है, संकेत है, लोग परिवार के साथ समय बिताने की कीमत पे, कि कैसे हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने कार्यक्रमों को बदल रहे हैं। एक ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लैक जॉन्स कहते हैं फैमिली ब्रेकफास्ट के साथ बड़ी चुनौतियां जुड़ी हैं। फैमिली ब्रेकफास्ट के साथ वो कहते हैं जॉन्स की बहुत चुनौतियां जुड़ी हुई, बहुत चैलेंजेस हैं। सुबह के समय लोगों का काम पे जाने की तैयारी रहती है, जैसे मुझे कॉलेज जाना है, किसी को कहीं जाना है, बच्चों को अपना स्कूल जाने का समय है, कॉलेज जाने का समय है, उनको अपने होमवर्क करना है या बाकी तैयारियां करना है। इसलिए
ये लोग पहले एक साथ नहीं बैठते थे, डिनर आराम से किए जाते थे, डिनर में सब लोग आराम से इकट्ठे होते थे और करते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन चलन हुआ है तो शाम का समय डिवाइसेस के साथ अधिक बीतने लगा। जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ऑफिस में काम करने के बाद लोगों को घर में आके घर में भी काम करना पड़ता है, वो उनका अधिकतर समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जाता है। तो वयस्कों बच्चों के सोने का समय बदल गया, बच्चों का समय अलग बदल गया, उनकी ऑनलाइन क्लास रात में चल रही है, वयस्कों के अपने ऑफिस के काम चल रहे हैं, तो ये लोग उतना समय रात के समय डिनर में नहीं दे पाते और सुबह जल्दी तैयार नहीं हो पाते, साथ बैठकर खा सकें लंच में या रात में। तो इन लोगों ने अपने आप को, सब कुछ जल्दी रहती है तो ब्रेकफास्ट जल्दी निपट जाता है, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो साइकोलॉजिस्ट जॉन्स का कहना है कि ब्रेकफास्ट में चूंकि कम समय लगता है तो कम समय के लिए सभी लोग अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा बहुत समय एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए अमेरिका में आजकल नया ट्रेंड आया है कि परिवार के लोग सब एक साथ मिलके डिनर की जगह, लंच की जगह ब्रेकफास्ट एक साथ साथ कर रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है कि इनमें एक चीज़ देखने में आई है, परिवार के साथ एक साथ खाना खाने में हमने भी महसूस किया, आप भी कर रहे होंगे, एक आत्मसम्मान बढ़ता है। कई स्टडीज हुई, उसमें बताया गया परिजन जब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य के साथ साथ मेल जोल का भी अवसर मिलता है, आपस में शेयरिंग होती है, बातचीत होती है, हंसी मजाक भी होता है। और एक साथ खाने से बच्चों के यहाँ पे जब एक साथ खाते हैं, कुछ डाइटिशियंस ने कहा है एक साथ खाना खाने से बच्चे जो है मोटे नहीं होते, क्योंकि जब अकेले में खाते हैं तो कुछ भी खाते हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है और उनके मोटे होने की आशंका कम होती है। नशीली दवाओं के सेवन, शराब पीने की जो लत अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत है, खाने के साथ शराब वगैरह लेते हैं, फैमिली के साथ खाने में उसमें भी कमी आई है। किसी प्रकार का अवसाद नहीं होता, टेंशन नहीं होता है, बच्चों का स्कूल में कॉलेज में परफॉर्मेंस बढ़ता है, आत्मसम्मान और संघर्ष का जज्बा बढ़ता है। ये सामान्य तौर पे अमेरिका में एक स्टडीज हुई है, उसमें निकल के आया है कि अमेरिकी परिवार अब डिनर और लंच की जगह साथ साथ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो ये नया ट्रेंड जो है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि भारत में हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटीज़ बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, इंदौर, आगरा, इन शहरों में, बड़ौदा, अहमदाबाद में आजकल हो गया कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो तो घर में रहते हैं, लेकिन जो सर्विस में हैं उनको अपने काम में लगे रहना पड़ता है। तो ऐसे में माताएं या जो घरेलू महिलाएं हैं वो अकेली रहती हैं। तो ब्रेकफास्ट के समय अगर हम सब एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए निकलें तो उसके बहुत बदलाव मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, एक आत्मसम्मान मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, आपस में हम डिस्कशन कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये अमेरिकी स्टडी थी, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नए ट्रेंड में भारत को भी अब उसके आना होगा और अपने बदलाव लाना पड़ेगा, खान पान के समय पे बदलाव लाना पड़ेगा। कि अगर आप एक साथ टेबल पे नहीं बैठ पा रहे हैं लंच में तो संभव ही नहीं है, डिनर में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट चूंकि कम समय में हो जाता है, कम समय लगता है ब्रेकफास्ट में हम सब एक साथ बैठें, एक साथ ब्रेकफास्ट करें, तो उसके देखिए आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही आपसे मैं आशा करता हूँ और आपको नए नए विषयों पे चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही।